मित्रों, मनुष्य देवता बन सकता है। गुरुजी कहते हैं देवता की पूजा रोली, चावल और पुष्पों से नहीं की जाती। इसकी पूजा संयम के द्वारा की जाती है। असंयम के छिद्रों से जीवन रस को बहाकर मनुष्य निचोड़े हुए नींबू की भांति छूछ रह जाता है और दरिद्रता का रोना रोता है। रोग और दुखी का कारण मनुष्य का असंयम है। पशु भूख लगने पर भोजन करते हैं, अस्वस्थ होने पर भोजन करना बंद कर देते हैं। मनुष्य तो जिह्वा के स्वाद से वशीभूत होकर न जाने कितने रोग का निमंत्रण देता है। आज तो बाजार में दुकानों पर देखिए, मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, लोग खाते चले आ रहे हैं। विवाह शादी में देखिए कितनी ही व्यंजन बनते हैं, इन्हें खाकर मनुष्य रोग का निमंत्रण देता है। हमारे ऋषियों ने संयम का महत्व दिया, इसी कारण वो 100 वर्ष से अधिक आरोग्य जीवन व्यतीत किया। हे ऋषि संतानों, आप उन्हीं की संतान हैं। आदमी जब असंयम अपनाता है तो पतनोन्मुख में डूब जाता है। महावीर स्वामी ने 2 कमंडल एक साथ जलधारा प्रवाहित किए। एक जिसमें छेद था वो धीरे धीरे पानी भरने के कारण वहीं डूब गया। दूसरा सही सलामत था, दूर तक तैरता चला गया। मनुष्य भी इस प्रकार जीवन धारा में बहकर अपनी नाव को पार लगा सकता है और डूब सकता है। मन ही जो इंद्रियों को इस प्रकार गुलाम बना सकता है, जीवन क्रम को अस्त व्यस्त कर सकता है। एक तपस्वी थे, वन में रहकर घोर तप करने लगे। इंद्र घबराया, इतना कठोर तप करने वाला इंद्रासन का हकदार बन सकता है। ऐसा उपाय करना चाहिए कि तपस्वी का व्रत खंडित हो जाए। इंद्र ने फुसलाने के लिए अप्सराएं भेजी, डराने के लिए राक्षस भेजे, पर तपस्वी ज्यों का त्यों रहा, वे जरा भी डगमगाए नहीं। अब की बार इंद्र ने दूसरी सूझबूझ से एक परी का रूप धारण कर पकवान मिष्ठान लेकर पहुँचने लगे। तपस्वी ने पहले पैसा दिखाई, फिर उनकी जीभ चटोरी हो गई। रोज उस भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन बनपरी उनके घर 56 भोग पकवान खिलाने का निमंत्रण देने आई। उसे खाकर तपस्वी प्रसन्न हुए। परी ने कहा, आप मेरे घर में निवास करें, इससे बढ़कर भोजन कराऊंगी। तपस्वी सहमत हो गए। रोज रोज पकवान खाते थे। परी पर मुग्ध हो गए, उसके साथ गंधर्व विवाह करने में सहमत हो गए। तब भ्रष्ट हो गया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, बोले, अन्य रस छोड़े जा सकते हैं पर स्वाद कभी नहीं। स्वाद बड़े बड़े से की साधना को चट कर जाता है। विश्वामित्र इसके उदाहरण प्रत्यक्ष है। गुरुजी कहते हैं, मेरे आर्य संतानों, मेरी भारत के संतानों, जैसे छलनी में दूध दूह मूर्ख खुद ही पछताता है, वैसे असंयमी बन मानो जीवन रस व्यर्थ गंवाता है। फिर दीन दरिद्री बन करके अपना दुर्भाग्य बुलाता है। जीवन संपदा लुटा करके अति दुखद पंथ अपनाता है। फिर दुखित हृदय संगी बोले, हे नाथ कृपा कर बतलाएं, यह मन तो अति ही चंचल है, कैसे संयम को अपनाएं। संयम को धारण करने का कोई सरल मार्ग अब बतलाएं, पर संकट जिसे मिट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। चंचल है यह मन बहुत भटके चारों ओर,
इस मृगतृष्णा का कहीं पाता न है छोर, पता नहीं पाता और न छोर। इसलिए हमें अपने संयम और स्वाद पर नियंत्रण करना चाहिए, तभी हम सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे, निरोग रहेंगे और साधना में सफल होंगे। धन्यवाद।